वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज वेजिटेबल लवर्स तो खुश हो जाएंगे, एक स्पेशल डिश लेके आई हूँ वेजिटेबल प्लेटर दावत के लिए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें मैंने एक पैन रखा है और इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखी है हमने मीडियम हाई और इसमें डाल देंगे अराउंड 4 से 6 टेबलस्पून तेल। यहाँ ऑयल हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, तो हमारे पास यहाँ है आधा पाउंड आलू जो कि 3 मीडियम थे, जिसको मैंने रेड था ना तो छिलके के साथ ही इसके पीसेस कर लिए। इसके साथ छिलका बड़ा अच्छा लगता है रेड के साथ, और अगर आप चाहें तो उसको निकाल लें और इस तरह के थोड़े से सेमी मीडियम टाइप के पीसेस कर लिए। तो इसको अब हम पैन में डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे एक गाजर मीडियम पीसेस में काट के रखा है, ये डाल देते हैं। स्किन निकाल ली थी और उसके बाद इस तरह के पीसेस कर लिए। ये इतना प्रेजेंटेबल और इतना मतलब ख़तरनाक वेजिटेबल प्लेटर है कि वेजिटेरियन तो खुश हो जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन भी डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे, मेरा एक कॉलीफ्लावर था एक मीडियम इतना साइज़ का, उसका मैंने आधा ले लिया और इस तरह के फूल ले लिए, ना बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, तो इसको भी डाल देते हैं। और साथ ही हमने एक स्टिक सेलेरी की ले लिया, अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई और वेजिटेबल भी ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मीडियम टाइप का काट लिया है। तो इसको बेसिकली हमें फ्राई करना है जब तक कि ये 80-90% कुक ना हो जाए। थोड़ा कलर सुनहरा सा हो जाएगा और लगेंगे अराउंड 8-10 मिनट के आसपास। तो बाय द टाइम ये फ्राई हो रहा है, फ्लेम हमारी मीडियम हाई है, तो हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि या तो आप तवा ले लें या ग्रिडल हो तो वो ले लें। तो ये मैंने ग्रिडल लिया है, तो ये मैं दोनों चूल्हा ऑन कर देती हूँ क्योंकि लंबा है ना, तो आगे पीछे दोनों चूल्हा ऑन कर देते हैं। अब फ्लेम रखते हैं मीडियम। और अब इसमें हमें अपनी खूबसूरत खूबसूरत मज़ेदार सी वेजिटेबल जो है वो सॉटे करनी है। तो यहाँ देखें हमने 3 तरह की तुरई ली है, जिसमें से एक तो है ये जुकीनी और ये येलो वाली स्क्वाश है और इसे स्पेनिश में काला बसीता कहा जाता है। तो ये सबका टेक्सचर एंड फ्लेवर एंड लुक अलग है, तो मैंने सोचा सारे कलर्स लेते हैं। तो ये जो है येलो वाली मैंने इस तरह से एक काट के रखी है, ये जुकीनी भी इस तरह से एक काट ली है, और ये जो काला बसीता है इसको मैंने एक को इस तरह से काट लिया है ये, और ये एक और ऐड कर लेते हैं। ये बड़ी बड़ी मिर्च है, इसको भी इस तरह से थोड़ा सा स्लिट कर लेते हैं और ले लेते हैं। यहाँ टमाटोज़ है, ये भी ले लेते हैं, थोड़ा सा स्लिट कर लेते हैं 2-3 जगह से। चले वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। देखिए कितनी खुश है। और अब ये बैंगन जो है, आपको अगर दूसरी तरह का पसंद है तो आप वो ले लें। तो ये पहले तो इस तरह से इतना काट लेते हैं क्योंकि डंठल के साथ होगा तो प्यारा लगेगा। तो एक यूँ काट लेते हैं और बाकी इस तरह से कर लेते हैं। सब बड़े बड़े रखने हैं। अब ये इसके ऊपर हम डालेंगे अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। और अब इसमें हम डालेंगे ये हमने 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली है, जो कि आधी डाल देते हैं अभी। यहाँ हमने 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया है, ये भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखें इस तरह से एक एक पे अच्छे से लगा लें। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तब आप फ्रेश भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड। चलिए वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। अब ये अच्छे से लग गया है, तो इसे अब हम ग्रिडल पर रखेंगे
जो कटी हुई साइड है वो डाउन। अब इसे हम कवर कर देते हैं और देख लेते हैं वेजिटेबल्स को। ये देखें कितनी खुशबुश है और सुनहरी सुनहरी भी हो गई है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखें थोड़ा बहुत ऑयल बचा है, थोड़ा सा हम और डाल देते हैं, अराउंड 2-3 टेबलस्पून के आसपास। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो इसमें अब डालेंगे आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 सूखी हुई लाल मिर्च जिसको थोड़ा सा यूँ कर देंगे इस तरह से। साथ ही अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो इस पॉइंट पर आप प्याज को तल लें, और मेरे पास तली हुई है तो मैं ये डाल देती हूँ, जो कि अराउंड है 6 टेबलस्पून। एक आप लार्ज प्याज ले लें या 2 मीडियम ले लें। और इसको फ्राई करेंगे। चले वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। ये जो पहली डाली थी इसको पलटते हैं। ये देखें कैसी लग रही है। अब ये जो भी, जैसे बैंगन जल्दी कुक हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इसको। मिर्चों की जगह हो गई है, उसको मिर्चों को डाल देंगे इस तरह से। टमाटर को भी स्पेस दे देंगे। खुला रख के इसे पकाएंगे। आ जाते हैं प्याज़ों की तरफ। तो ये देखें, तो इसमें अब डाल देंगे 4 टेबलस्पून पानी ताकि सॉफ्ट हो जाए। और अब इसमें मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। एक टेबलस्पून पानी डाल देंगे। फ्लेम को अब थोड़ा सा मीडियम लो कर देते हैं। पहले हमने रखी थी मीडियम फ्लेम, अब मीडियम लो कर दिया। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। और ये हरी मिर्चें मेरी तेज़ है। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और अब इसमें हम डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, जो कि मेरा है आधा कप। आपके पास टमाटर हो तो उसको ग्राइंड करके डाल दें, और अगर चाहें तो बारीक बारीक चॉप करके भी डाल दें। तो आप ले सकते हैं 4-5 टमाटर। चले आगे वाला चूल्हा जो है वो बंद कर देते हैं। वहाँ की सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली डन है। टमाटर के साथ भी 1-2 मिनट भून लेंगे। देखें ऑयल सरफेस पे आ गया है, तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो ये सॉटेड वेजिटेबल है ना, ये हम डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ का चूल्हा बंद कर देते हैं। अब दोनों चूल्हे बंद है, लेकिन ग्रिल जो है वो गर्म है। वेजिटेबल्स को और मसाले को 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे।
तो यहाँ 2-3 मिनट हो गए हैं, तो अब हम सब्जियों को गलाने के हिस्से का थोड़ा सा पानी डालेंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास, और अब इसे कवर कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देते हैं। अब मीडियम लो और मीडियम के दरमियान है, और हम वेजिटेबल्स को निकालते हैं। ये हमारे बैंगन, और अब ये गर्मा गर्म है, तो इसके ऊपर हम अपनी थोड़ी रोटियां करेंगे। तो ये थोड़ी हमारी रोटी भी ग्रिल हो गई है। अब आपको जितनी भी उस वक्त करनी हो आप करें। ये मैं थोड़े से इसके छोटे पीसेस कर लेती हूँ। अब इसके ऊपर जो कुटी मिर्चें हमने जो बचा के रखी थी ना, वो थोड़ी सी छिड़क देंगे। ये वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। देखिए कितनी खुश है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं, जो कि है आधा कप मटर पार बॉइल्ड है, यानी फ्रीज़र से मैंने निकाले, वो पार बॉइल्ड होते हैं। अगर आपके कच्चे हैं कम्प्लीटली, तो हमने जो वेजिटेबल फ्राई की ना, उसमें आप कर सकते हैं। तो ये इस पॉइंट पर मैं ये मटर डाल देती हूँ, जो कि है आधा कप। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 हालोपिनोस, जो कि मैंने लंबाई में इस तरह से काट दिए। इसको मिलाएंगे, और अब इस पर डालेंगे छोटी सी एक मेरी प्याज थी, जिसके मैंने वर्क निकाल लिए वो। और अब इसके ऊपर डालेंगे एक रेड बेल पेपर और आधी ग्रीन। अब इसके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी। ये मैंने भून के इसको बारीक करके रखी है, तो पीसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी साबुत है तो हाथ से क्रश करके डाल दें। थोड़ा सा इस तरह से बराबर करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, और अगेन कवर कर देंगे फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट हो गए, खोलते हैं। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। ये देखें, आहा क्या ख़तरनाक लग रहा है। चलो चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। कदर ख़तरनाक खुशबू और खुश रंग, खुश जायका, वेजिटेरियन पागल शागल हो जाएंगे, बिलीव मी। और इसको रखेंगे यहाँ। तो देखा कैसा ख़तरनाक सा दावत स्टाइल वेज प्लेटर बन गया। कलरफुल, मज़ेदार, खुशबूदार, बजट फ्रेंडली। और मैं तो मरती हूँ वैसे भी वेजिटेबल पे और जो जिनको नहीं पसंद है वो भी डेफिनेटली बड़े शौक से खा लेंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और अब बैंगन सभी फेवरेट है, सब डालूंगी तो प्लेट भर जाएगी चले 2-3 तो डालना बनता है। नींबू, चटकारेदार, मज़ेदार, जूसी। आप लोग खाएंगे तो पागल हो जाएंगे, बिलीव मी। और फिर ये मेरी प्यारी वेजिटेबल्स।
ये प्यारा बैंगन। माइंड ब्लोइंग, ख़तरनाक हद तक, मतलब कातिलाना ख़तरनाक है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं सब इसी वक्त सारा खा लूँ, कुछ नहीं बचाऊँ आप लोग के लिए थोड़ा बचाऊँ, लेकिन आप लोग को बनाना बनता है। कलरफुल, खूबसूरत, खुशबूदार और बजट फ्रेंडली दावत की इतनी बड़ी प्लेटर कहाँ बनेगी। तो चले जल्दी जल्दी जाए, भागे, बनाए, मज़े करें, धमाल मचाए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।